ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंडा ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राजा रघु राजा होते हुए भी परम संत थे। उनके वस्त्र गिर गए, वह देहवान भूलकर परमात्म स्वरूप में मस्त रहते थे। राजा रघु के यहाँ अज नामक पुत्र हुए और अज के यहाँ महाराजा दशरथ का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में महाराजा दशरथ एक पवित्र ब्राह्मण थे और पवित्र ब्राह्मण होने के कारण नित्य नियम से वह भगवान की पूजा किया करते थे, मंदिर में जाया करते थे, रणछोड़ राय जी मंदिर में। और उनका नियम था कि भगवान को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल अर्पण करना, भगवान का नाम लेना, एक एक दल करके भगवान को अर्पित करना। जब वह वृद्ध हो चले और लगभग 85 वर्ष के हुए तो एक बार उनको बुखार आया, ज्वर आया। जब ज्वर आया तो उन्होंने देखा कि ज्वर आ रहा है। ज्वर से कहा तुम आओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे ठाकुर जी की जब तक पूजा अर्चना सही नियम से न हो जाए तब तक तुम दूर खड़े रहो। बताते हैं कि बुखार आया लेकिन दूर खड़ा रहा। उन्होंने ज्वर से कहा तेरे आने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ठाकुर की पूजा सेवा कर लूं, उसके बाद आना, नहीं तो मेरा क्रम टूट जाएगा पूजा का। मेरा क्रम अटूट रहना चाहिए। संकल्प सुनते ही ज्वर भाग गया। वे मंदिर में सेवा पूजा के लिए आए और उन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान की पूजा की। और पूजा जब वो कर रहे थे तो पूजा करते समय में किसी की रोने की आवाज आई। एक पिशाचिनी रो रही थी। वो कहने लगी, उस पिशाचिनी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में दुराचारी थी। मैंने अपने पति का बहुत अपमान किया था और मैंने अपने पति की कोई सेवा नहीं की।
सदा उनसे सेवा कराती थी, उनका तिरस्कार करती थी। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे पिशाचिनी होना पड़ा इस जन्म में। उस पवित्र ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप अपना पुण्य देकर मेरा उद्धार करें, बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण दयालु था, बड़ी कृपा की, दया की। नियमानुसार विष्णु भगवान का सहस्त्र पाठ किया, सहस्त्र तुलसी दल चढ़ाए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह जीव पापी है और व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है। मैं अपना सारा का सारा पुण्य इसे अर्पित करता हूं, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में ब्राह्मण देवता तुम महाराजा दशरथ बनोगे। ये जिस पिशाचिनी का अपना पुण्य देकर तुमने उद्धार किया है, यह पिशाचिनी कौशल्या बनेगी। भगवान ने कहा, जब तुम दशरथ बनोगे, पिशाचिनी कौशल्या बनेगी, तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा, क्योंकि तुमने एक दुखित जीव का उद्धार किया, अपना पूरा पुण्य लगा दिया, सारा का सारा पुण्य दे दिया। अतः वह पुण्य अनंत हो गया, अमाप हो गया। उस ब्राह्मण ने वहीं शरीर त्याग दिया। वही ब्राह्मण इस जन्म में महाराजा दशरथ हुए। उनकी 3 पत्नियां थीं, एक कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। कौशल्या जी धर्म पत्नी है। जहाँ धर्म होता है उनकी गोद में भगवान अवतरित होते हैं। जहाँ धर्म होता है उनकी गोद में भगवान अवतरित होते हैं। कैकेयी और सुमित्रा ये भोग पत्नी है। महाराजा दशरथ तो निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वह भगवान वशिष्ठ के पास आए, अपने गुरुदेव के पास आए और वशिष्ठ ने कहा, आप पुत्र चाहते हैं तो आप पुत्र षष्ठी यज्ञ करें। जब आप पुत्र षष्ठी यज्ञ करेंगे तो आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे। पुत्र का षष्ठी यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड में से यज्ञ देव चरु लेकर के निकले, क्षीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, यह प्रसाद जाओ अपनी पत्नियों को दे देना। हाँ, लेकिन कैसे दोगे? कि आधा प्रसाद कौशल्या को देना और जो आधा रह जाए उस आधे में से आधा सुमित्रा को देना और जो चौथा भाग बचे वह कैकेयी को देना। हुआ ये कि वशिष्ठ भगवान ने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया। जब कौशल्या को बाद में चौथा हिस्सा दिया, कौशल्या क्रोधित कैकेयी को बाद में चौथा हिस्सा दिया तो कैकेयी दुखित मन से बड़ी क्रोधित हुई। उसने कहा, अरे कौशल्या को पहले दिया, उसके बाद सुमित्रा को दिया, मुझे बाद में क्यों दिया? उसने वह चौथा हिस्सा था जो प्रसाद का वो फेंक दिया।
एक क्रौंच नाम का पक्षी होता है, समधड़ी भी बोलते हैं उसे, जो गिद्ध की भांति होता है। वह उस प्रसाद को लेकर के उड़ गया और उड़ करके वह एक पर्वत के ऊपर पहुंचा। उस पर्वत पर अंजनी देवी तपस्या कर रही थी। उसने वह प्रसाद अंजनी देवी की गोद में डाल दिया। जब वह प्रसाद अंजनी देवी की गोद में पड़ा तो उस प्रसाद को अंजनी देवी ने ग्रहण किया। उससे पवन सुत हनुमान की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जो कैकेयी ने अपना अपमान महसूस किया और प्रसाद फेंक दिया, कौशल्या जी को दया आई। उन्होंने अपने में से आधा प्रसाद कैकेयी को दे दिया और सुमित्रा को भी दया आई। उसने अपने में से आधा प्रसाद कैकेयी को दे दिया। तो इस प्रकार से जो भाग कौशल्या के पास रहा उस भाग से भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। जो सुमित्रा के पास रहा उस भाग से लक्ष्मण जी का प्राकट्य होता है। और दो भाग कौशल्या का दिया हुआ, सुमित्रा का दिया हुआ जो कैकेयी के पास पहुंचे, उससे भरत और शत्रुघ्न की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से अग्निदेव का प्रसाद पाया। महाराजा दशरथ के आंगन में 4 पुत्रों का जन्म हुआ और अंजनी देवी को जो प्रसाद मिला उससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। अब कैकेयी को प्रसाद गंवाने का बड़ा दुख हुआ। जब दुख हुआ था तभी कौशल्या ने प्रसाद दिया, तभी सुमित्रा ने प्रसाद दिया, तो उसने प्रसाद पाया। तीनों रानियों के संतान उत्पन्न हुए। अब हम विचार करें और विचार करने पर आपको पता चलेगा कि प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद और वशिष्ठ जैसे पवित्र ब्राह्मण का दिया हुआ प्रसाद, और इतना ही नहीं, जो यज्ञ किया था, जिस यज्ञ से वो चरु पैदा हुए, वह अथर्व वेद के ज्ञाता जो ऋषि थे, वह उन्होंने यज्ञ किया था। ऋषि और ब्राह्मण भगवान वशिष्ठ और वो ऋषि जिन्होंने वह यज्ञ किया, अथर्ववेद के जो ज्ञाता थे, उन दोनों के आशीर्वाद से 4 पुत्र हुए। चारों पुत्र मानो एक ज्ञान का स्वरूप हैं, दूसरे वैराग्य का स्वरूप हैं और तीसरे भक्ति का स्वरूप हैं, तो चौथे जो स्वरूप हैं वो सत्कर्म का स्वरूप है। मानो चारों ने देह धारण कर महाराजा दशरथ के यहाँ पधारे। ज्ञान भी, भक्ति भी, वैराग्य भी, त्याग भी, क्या कहना चाहिए, जहाँ ये चारों होते हैं वहाँ पर भगवान को अवतरित होना पड़ता है। प्रकट होने के लिए भगवान विवश हो जाते हैं, सामने आने के लिए विवश हो जाते हैं। ये तुम्हारी 10 इंद्रियां हैं, तुम भी दशरथ बन सकते हो
अपनी 10 इंद्रियों पर शासन करो, 10 इंद्रियों को नियंत्रित करो, 10 इंद्रियों को अपने वश में करो। तो जब 10 इंद्रियों को वश में करोगे तो आप दशरथ बनेंगे और आपके यहाँ रामचंद्र भगवान आएंगे। तो जो रामचंद्र रामस्वरूप तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं वो दशरथ हैं। और ऐसे दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में भगवान दर्शन देते हैं। एक दशानन भी था, एक दशरथ है, एक दशानन है, बड़ा अंतर है। भगवान श्री राम दशरथ का उद्धार करते हैं उनका पुत्र बनकर, प्यार से। और जो दशानन था 10 मुखों से भोग करता था, भोगासक्त था, उसका उद्धार करते हैं मार से। भगवान के पास 2 शक्तियां हैं, एक अनुग्रह शक्ति है, एक निग्रह शक्ति है। अनुग्रह शक्ति से महाराज दशरथ का उद्धार करते हैं और निग्रह शक्ति से रावण का उद्धार करते हैं। यह बड़े समझ की बात है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह जितेंद्रिय बने, और जो जितेंद्रिय बन सकता है वही दशरथ है। दशरथ कौन है? जीव। यह जीव ही दशरथ है। तो जो दशरथ बनता है, जितेंद्रिय बनता है, उसके यहाँ सभी आ जाते हैं, ज्ञान भी, वैराग्य भी, त्याग भी, भक्ति भी, सब आता है। उसका जीवन बड़ा आनंदमय होता है, उसका यश चारों दिशाओं में छा जाता है। भगवान श्री राम जब कौशल्या के गर्भ में आए तो कौशल्या जी भगवान के ध्यान में लग गई। उनका सहज सुमरन प्रारंभ हो गया। कौशल्या जी का रोम रोम खिल उठा और मानो कौशल्या जी का रोम रोम भगवान के मंगलमय नाम का जप कर रहा है। दशरथ जी ने कौशल्या जी से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या जी कहती हैं, इच्छा ही तो दुख का कारण है। कितना सुंदर उत्तर दिया। महाराजा दशरथ ने पूछा कौशल्या जी से, आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या जी ने कितना पवित्र उत्तर दिया कि ये इच्छा ही तो दुख का कारण है। मुझे सुख की इच्छा नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूं। मुझे अकेले ही ध्यान करने दें, आप भी बैठ करके ध्यान करें और मुझे भी ध्यान करें। कौशल्या जी का इतना पवित्र भाव, परम पवित्र भाव। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव कौशल्या तो इस प्रकार की बातें कर रही हैं। वशिष्ठ भगवान बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा, यह शुभ लक्षण है, परम पवित्र लक्षण है। क्योंकि 9 मास पूर्ण होने को आए हैं। एक रात्रि को महाराज दशरथ ने एक स्वप्न देखा, और वो स्वप्न क्या था कि मेरे आंगन में बहुत सारे ऋषि मुनि, असंख्य ऋषि मुनि पधारे हुए।
और ऐसा सुंदर प्रकाश हो रहा है कि मेरा आंगन जगमगा रहा है। मैं गुरुदेव स्वप्न में ही सरयू स्नान करके आया, ऋषियों का मैंने दर्शन किया और नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया। स्वप्न में मैंने लक्ष्मी नारायण की आरती भी की और सभी ऋषि मुनि उन लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर रहे थे। मुझे लगा मेरे पर प्रभु बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। वशिष्ठ ने पूछा, तुम प्रातःकाल क्यों आए हो? तो दशरथ जी अपना स्वप्न सुना रहे। मैंने आज स्वप्न में नारायण के दर्शन किए, संत ऋषियों के दर्शन किए और कौशल्या जी के चेहरे पर दिव्य तेज का दर्शन किया। महाराजा दशरथ को भगवान के दर्शन करने दो, नारायण के दर्शन करने दो। वो सब जगह प्रभु के प्रकाश का दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और आप भी भगवान के दर्शन का आनंद लें। आज इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया। सत्यव्रत मनु के वंश की कथा को श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। भगवान आपके भावों में, आपके विचारों में, आपके मन में, अंतःकरण में इतनी पवित्र भावनाएं भर दे कि आपका हृदय इतना पवित्र हो जाए कि भगवान आपके हृदय में आने के लिए या हृदय से प्रकट होने के लिए तत्क्षण तैयार हो जाए। किसी महापुरुष ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से आकर खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का प्रसंग श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। अपने बाल बाल गोपालों के साथ भगवान का साक्षात्कार करें, दर्शन करें, सुमिरन करें, जप करें, ध्यान करें, जिससे आप अपने श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।